This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 18 वयस्थापन गण अमृता अभया धात्री मुक्ता अश्वेता जीवंती अतिरसा मंडूकपर्णी स्थिरा पुनर्नवा इति दशेमानि वयस्थापनानि भवन्ति। वयस्थापनानि दशेमानि। अब यहाँ पर हमें वयस्थापन शब्द का ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है ये समझना आवश्यक है। चक्रपाणि ने उस पर प्रजास्थापन के नीचे के पंक्ति में इसकी टीका की है। उस पे लिखते हैं वयः तरुणं स्थापयति इति, यानी तरुण वय की स्थापना करते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ 4-5 शब्दों का परिचय आपको हुआ है। संज्ञा स्थापनानि, वेदना स्थापनीयानि, प्रजा स्थापनीयानि, यानी जिनका अभाव था उनका निर्माण, जो व्यस्त हुए थे उसकी पुनरुत्पत्ति। उसी प्रकार तरुणम वयः का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जिन व्यक्तियों में अकाल में वार्धक्य आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को पुनः उनके मूल वय में यानी तरुण अवस्था में स्थापित करना, इसका नाम है वयस्थापन। अब ये तरुण वय नष्ट हुआ, इसके लक्षण क्या है? तो उसका वर्णन चरक के रसायन अध्याय 2 पाद में श्लोक नंबर 3 के प्रारंभ से ही किया है। निकालिए। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1 द्वितीय पाद सूत्र क्रमांक 3 अतो निमित्तम ही, यहाँ से ही पढ़ू ना सर? नहीं, अब सुरुवातीपासून घ्या। प्राणकामः प्राणकामः शुश्रूष अध्व शुश्रूषध्वम् इदम् उच्यमानम् अमृतम् इव अपरम अदितिसुत हितकरम् अचिन्त्याद् अद्भुत प्रभावम् आयुष्यम् आरोग्यकरम् वयसः स्थापनम् निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य दौर्बल्य अपहरम अनिल कफ पित्त साम्यकरम स्थैर्यकरम अबद्ध मांस हरम अंतरग्नि संधुक्षणम प्रभा वर्ण स्वर उत्तमकरम रसायन विधानम। बस इनका अभाव करना, इसका नाम तारुण्य देना है। वार्धक्य इसका अर्थ है
कि चैतन्य, उत्साह, अकाल थकवा नहीं आना, आलस्य नहीं आना, दौर्बल्य की अनुभूति नहीं होना, दोषों के विकार बार बार नहीं होना, शरीर स्थिर, मांस मेद स्थिर रहना, अंतरग्नि उत्तम रहना, प्रभा वर्ण स्वर ये उत्तम होना, ये अवस्था यानी तरुण अवस्था है। उसमें वलित पलित ये है, ये बाद में है, बहुत देर से आते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि एट द एज ऑफ 40 ये लक्षण आना प्रारंभ होते हैं। निद्रा वैसे बचपन से आना शुरू होते हैं, एट द एज ऑफ 50 ही शुरू हो जाता है। बच्चे उठते ही नहीं है 9 बजे तक, उठे तभी तंद्रा में रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं, काम करने का उत्साह नहीं रहता है, हर चीज में आलस्य होते हैं, दौर्बल्य की अनुभूति होती है, बार बार विकार होते हैं, अबद्ध मेद मांस बढ़ता है, अग्नि का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, वर्ण इनमें विकृति आती है, स्वर क्षीण हो जाता है। इस अवस्था को ये जल्दी आते हैं। इस युग में द्वापर त्रेता के बाद त्रेता युग के बाद यह अवस्था उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ, अकाल। और ये ऋषियों में भी हुआ। च्यवन ऋषि की भी कथा है। ये च्यवन ऋषि अकाल वार्धक्य वृद्ध हो गए। ऐसे च्यवनादयो महर्षियः पुनर्युवत्वम अवापुः। च्यवनादि अनेक ऋषि इन औषधियों के सेवन से पुनः अवापुः, युवत्वम अपायुः, यानी ये जो अवस्था थी, अबद्ध मेदो मांस, तंद्रा, श्रम, क्लम, अनुत्साह वगैरह वगैरह, इन सबको पुनः प्रस्थापन करने की प्रक्रिया यानी तरुणम वयः, वयस्थापनम। और उसी का नाम रसायन है। अब इसमें ये होता क्यों है, तो उसका वर्णन करते हैं। सर्वे शरीर दोषाः ग्राम्य आहारात भवति। आगे जो परिच्छेद है पूरा पढ़ने लायक है, पढ़ो। सर्वे शरीरदोषा भवन्ति ग्राम्य आहारात् अम्ल लवण कटुक क्षार शुष्क शाक मांस तिल पलल पिष्टान्न भोजिनां विरूढ नव शुक शमीधान्य विरुद्ध असात्म्य वृक्ष क्षार अभिषन्धि भोजिनां क्लिन्न गुरु पर्यूषित भोजिनां विषम अध्यशन प्रायाणां दिवास्वप्न स्त्री मद्य नित्यानां विषम अतिमात्र व्यायाम संक्षोभित शरीराणां भय क्रोध शोक लोभ मोह आयास बहुलानां अतो निमित्तं हि शिथिलीभवन्ति मांसानि विमुच्यन्ते सन्धयः विधय्यते रक्तं विष्यन्द्यते च अनल्पं मेदः न सन्धीयते अस्थिषु मज्जा शुक्रं न प्रवर्तते क्षयम् उपैति ओजः स एवं भूतः ग्लायति सीदति निद्रा तन्द्रा आलस्य समन्वितः
निरुत्साहः श्वसिति असमर्थचेष्टानां शारीरमानसीनां नष्ट स्मृति बुद्धि इच्छा बुद्धि इच्छायो रोगाणाम् अधिष्ठानभूतः न सर्वम् आयुः अवाप्नोति। ये अवस्था उत्पन्न होती है, इसका नाम है वार्धक्य। और इसके विपरीत जो अवस्था है उसका नाम तारुण्य है, चैतन्य है, पराक्रमशीलता है, इच्छा है, आकांक्षा है, नए नए पराक्रम करने की क्षमता है, उसका नाम चैतन्य, उसका नाम तारुण्य है। ये पृष्ठ प्रस्थापित करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग शोधन के बाद किया जाता है उसका नाम वयस्थापन है। जितने भी द्रव्य है वो सभी जीवनीय द्रव्य है, सभी जीवनीय द्रव्य है। अपवाद छोड़ा दो, सभी जीवनीय रसायन है। तो इन जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग रसायन की प्रक्रिया से करने हैं। मन में आया च्यवनप्राश खा लिया, रसायन नहीं होता है। रसायन के लिए शुद्धि अनिवार्य है, एक। दूसरा, रसायन के लिए आचार रसायन अनिवार्य है। बिना आचार रसायन के ये रसायन के फल मिलते नहीं। इसलिए देखिए श्लोक नंबर 8 देखिए, चिकित्सा शास्त्र अध्याय पाठ 3 श्लोक 8। पाठ 3 अध्याय 1 पाठ 3 श्लोक नंबर 8। तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमनेन च रसायनविधानेन कालयुक्तेन च आयुषा स्थिता महर्षयः पूर्वं न हि किञ्चित् रसायनं ग्राम्याणाम् अन्यकार्याणां सिद्ध्य सिद्ध्य सिद्ध्यति अप्रयत आत्मनाम्। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्यादि नियम पालते नहीं और आचार रसायन पालते नहीं है, उनको कोई भी रसायन सिद्ध नहीं होता। उसके लिए ग्राम्य आहार का त्याग करना, शुद्धि करना और नियत आहार लेते हुए आचार रसायन का पालन करना। इसके साथ यदि आप रसायन द्रव्य सेवन करते हैं, जीवनी द्रव्य सेवन करते हैं, तो उसका नाम है तरुणम वयः, वो प्रस्थापित करता है। और ये अवस्था क्यों आती है? तो हमारे आहार में प्रायः जिनका वर्णन किया है वो रहते हैं। और उसमें एक और भी बात है कि शोधन नहीं करना, प्रतिवर्ष शोधन नहीं करना, आहार की विधि नहीं पालन का, आचार के विधि नहीं पालन करना, आहार की विधि पालन नहीं करना, दिनचर्या नहीं पालन करना, ऋतुचर्या नहीं पालन करना, मनमौजी रहना, जो मन में आया वो करना, इस प्रकार की रचना करते हुए जीवन की, तो वार्धक्य शीघ्र आता है। एट द एज ऑफ 40 ऐसे लगता है अब क्यों जीना है। विविध व्याधि होना प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था को दूर करते हुए ये स्थापन करना, पुनः स्थापित करना चैतन्य, उत्साह, ऊर्जा, इसका नाम है वयस्थापन। ऊर्जा में प्रशस्त धातु की निर्मित करके बल, वीर्य, पौरुष
पराक्रम आदि पुनः करना, इसका नाम प्रयास वयस्थापन है। केवल वयस्थापन द्रव्य देने से काम नहीं बनता। ग्राम्य आहार का त्याग, आचार रसायन, शरीर शोधन, आत्मसंयम से ब्रह्मचर्य आदि से साथ रहना और फिर जीवनीय द्रव्यों से युक्त रसायन द्रव्य का सेवन करना, आमल की, विभीत की वगैरह वगैरह जो भी है, ये सभी जीवनीय द्रव्य रसायन द्रव्यों के साथ सेवन करना, इसका नाम है प्रजास्थापन। और ऋषियों ने इस प्रकार प्रजास्थापन द्रव्यों का प्रयोग रसायन के रूप में करने पर वर्णन ऐसा है कि इनको नजराम, पाद 1 श्लोक नंबर 79, पाद 1 79। अब इसमें इस श्लोक में यथा अमराणाम अमृतम तथा भोगवताम सुधा तथा अभवत महर्षिणाम रसायन विधि पुरा न जराम। चिकित्सा स्थान अध्याय 1 प्रथम पाद, अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक, अंतिम से दूसरा, 78, 79, 80। हाँ, तो यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा अभवत महर्षिणाम रसायन विधि पुरा। महर्षियों ने रसायन विधि किया, क्या मिला उनको? न जराम, अकाल वार्धक्य नहीं आया, तरुण वय में पराक्रम शून्यता नहीं आई, अनुत्साह नहीं आया। न जराम, न दौर्बल्यम, नातुर्यम, बार बार व्याधि होना बंद हो गया, और अकाल मृत्यु भी बंद हो गया। और जगमु वर्ष सहस्राणी, गम धातु का ये परोक्ष भूत है, जगाम जगमतु जगमु। अभवत ये भूतकालवाचक क्रियापद है भू धातु का, अनंत जन्म। अब यहां वर्ष सहस्राणी का अर्थ समझना है। गणना शास्त्र में, वर्ष गणना शास्त्र में अपने अपने विधान है कहां पर किन शब्दों का क्या अर्थ लेना है। जैसे संवत्सर शब्द हम वर्ष के लिए प्रयोग करते हैं, किंतु संवत्सर का अर्थ 5 वर्ष का एक संवत्सर, उसको संवत्सर कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, जहां प्राचीन परंपरा में राजे, देवता अथवा अवतार पुरुष, इनकी आयु की गणना जब करते थे तो सहस्र में करते थे। ये सहस्र दिन है। यहाँ वर्ष ये शब्द दिनवाचक है। वर्ष सहस्राणी तेने सहस्रो दिवस, दिन, यानी शतायु है तो 365 इंटू
100 इतने दिवस। यदि 200 वर्ष का है तो 200 इंटू 365, और 400 का है तो 400 इंटू 365 दिन। ये गणना, इसका नाम वर्ष सहस्राणी, कि कभी का 1 सहस्र, 10 सहस्र ऐसे होता है। 400 में 10 सहस्र होते हैं, 1,44,000 दिन होते हैं। इस प्रकार ये जकाम इतने दिन तक जीवन यापन करते रहे। ये अभिप्राय वयस्थापन का है। और यदि रसायन करना ही है तो मध्य वय सिवा मध्यम वय में करा जाना है, और उसके लिए शोधन अनिवार्य है। और शोधन के बाद अग्निदीप्ति, अग्निदीप्ति के बाद रसायन द्रव्यों का सेवन, और उसका विधि है कि रसायन की मात्रा इतनी लेना है कि सायंकाल का भोजन बाधित न हो, इतनी मात्रा लेनी है। फिर वो च्यवनप्राश हो या ब्राह्म रसायन हो, जो भी हो। इस प्रकार ये वयस्थापन का अर्थ है। वयस्थापन का अर्थ चिरायु होना इतना ही है, न कि मरण टालना। मरण ये नियत है, अपवाद छोड़कर बाकी सभी नियत मरण होता है। नियत यानी 400, 300, 200, 100 प्रतियुग के ये नियत काल है। अपने कलयुग में 120 साल का जीवित, ये नियत जीवित है। ये नियत जीवित यदि प्राप्त होना है तो आपको विशिष्ट वय में वयस्थापन का सेवन करना अनिवार्य है, विधि विधान पालन करना अनिवार्य है। खास तौर पर आहार विधि, आचार विधि और विहार विधि का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार ये विषय जितना कठिन लगता है उतना कठिन नहीं है। प्रश्न यह है कि उतना भी हम सोच सकते क्या, वहां तक इतनी हमारी इतना तारुण्य हमने है क्या कि हम इतनी झेप ले सके, इतना कर सके। आवश्यक नहीं कुटिल प्रावश्यक रसायन। अब सामान्य रसायन ही सेवन करना है, लेकिन आचार रसायन के साथ शोधन के बाद ग्राम्य आहार त्याग कर करना है। इस प्रकार ये विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब चलिए अपने नए अध्याय 10वें पर। इससे संबंधित एक प्रश्न आया है, वो यहीं पे पूछ देता हूँ। कुछ कोई व्यक्ति अगर पंचकर्म के लिए अनर्ह है, उसे रसायन किस तरीके से हम सेवन करा सकेंगे? पंचकर्म के लिए अनर्ह है, योग्य नहीं। अनर्ह। हाँ, अब इसमें ये देखना है, पंचकर्म के अनर्ह यानी 70 के बाद उनको रसायन नहीं करना है। उसके पूर्व यदि व्याधि से कोई ग्रस्त है तो पहले चिकित्सा व्याधि की करना, व्याधि की चिकित्सा करना, अग्नि संस्थापित करना, स्वास्थ्य पूरा आने के बाद फिर आप रसायन कर सकते हो। यानी व्याधिहरण चिकित्सा करने के बाद फिर आप रसायन प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन जिनकी आयु 70 के ऊपर हुई है, उनको आप पंचकर्म नहीं कर सकते, निषिद्ध है। इसलिए ये विषय नहीं है। अब जहां पर ऐसी अवस्था है कि व्याधि इतना बलवान है कि वो व्यक्ति मुमूर्षु है, उसमें सवाल ही नहीं आता। रसक क्षीण, मांसक क्षीण और अनेक क्षेत्र में व्याधि हुई है, अनेक मार्गों में व्याधि हुई है, सन्निपातिक हुआ है। इसमें व्याधि यदि असाध्य अवस्था में आई है तो पंचकर्म करने का प्रश्न ही नहीं आता है।
और न रसायन करने का प्रश्न आता है। लेकिन यदि व्याधि एक मार्ग का है, द्विमार्ग का है और वो साध्य हो सकता है, तो सिद्ध होने के बाद बल प्राप्ति के बाद फिर आप पंचकर्म करके रसायन कर सकते हैं। ये अचिरेण नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। पूर्ण बल प्राप्ति होने के बाद, पूर्ण आहार सेवन करके बल प्राप्ति होने के बाद फिर रसायन करो, ये अपेक्षा है। चल इसी के लिए आगे एक क्वेश्चन है कि बच्चों में रसायन किस तरीके से करें, क्योंकि वो भी शोधन अनर्ह रहते हैं। बच्चों में रसायन करना ही नहीं है। बच्चों में केवल विधियुक्त आहार और व्यायाम। जब ये पूर्ण पुरुष तैयार होने तक की जो अवस्था है, उसके अंदर नहीं करना है। ये वर्धमान रहते हैं, तो इसमें अग्नि सुधारना और अग्नि अच्छा करते हुए जीवनीय द्रव्यों का सेवन करना और उनको स्थापित करना, यही अपेक्षित है। अब ये जब हम 21 के बाद हो जाते हैं, तब का विषय है, उसके पहले रसायन नहीं करना है। अब जो हम लोग करते हैं बचपन में, छोटे बालक को हम सुवर्ण प्राशन करवाते हैं, ब्राह्मी पढ़वाते हैं, ये रसायन के तौर पे नहीं है। निर्माण ही उत्तम हो। रसायन उनको करना है जिनको है, कारुण्य है, बुद्धि है, स्मृति है, लेकिन क्षीण हो गई है, उनके लिए है। जिनको निर्माणी होनी है अभी, उनके लिए आप एक एक रसायन आहार में दे सकते हो। जैसे घी रसायन है, ओदन रसायन है, दूध रसायन है, सुवर्ण रसायन है, ब्राह्मी, इनका हम सेवन करते ही हैं। तो इन सेवन से तरुण 21-22 तक जो अवस्था है, 25 तक की अवस्था है, पूर्णायु, पूर्ण धातु उत्पन्न होने की, इनमें उत्तम स्फूर्ति, बल, वीर्य, स्मृति उत्पन्न होता है। इस अवस्था में करने की जरूरत नहीं है। इनमें केवल आप उन द्रव्यों का प्रयोग निर्मिति में कर सकते हो, और रसायन जिनमें उत्पन्न हुआ था और अब समाप्त हो गया है, उनके लिए है। चल चले। और एक दो क्वेश्चन है इसी केस में। जब शोधन करते हैं, तो शोधन के बाद हम रसायन सेवन करते हैं, तो उस समय में क्या ग्राम्य आहार का त्याग अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है क्या, या हो सकता है क्या? इसका उत्तर इस प्रकार का है कि जिनको ये करना है, मन में ठान लिया है, उनके लिए पॉसिबल है। और जिनको चलते चलते हो गया तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं, उनके लिए कठिन है ये। क्योंकि रसायन के समय आहार जो देना है, वो केवल षष्टिक चावल या तो शाली, इनका सेवन गोदूध दुग्ध के साथ करना है, अन्य आहार नहीं देना है। इतना तो कर सकते हैं यदि ठान लिया है तो। और ये नहीं करना संभव है तो नहीं करना है, नहीं हो सकता। फिर क्या, जिनको रसायन करना है, इनको रसायन के लक्षण प्राप्त होने तक रसायन की मात्रा और गोदुग्ध के साथ ओदना, यानी अनविश्चंदी चावल का, ग्रैष्मिक चावल अथवा हेमंतिक चावल, इनका रस सेवन, पुराना चावल का, इतना तो कर सकते हैं। बाकी बंद करना है। एक कम से कम जब तक ये लक्षण पूर्ण प्राप्त नहीं हो तब तक बंद करना है। और जितना धाड़स वो कर सकते हैं उन्होंने करना है। और जिनका ये है, क्या होते हैं, अपना जीवन
अपने अकेले के दम पर है, व्यवसाय करो, नौकरी करो तो करो, तो भोजन कर सकता हूं, उनके लिए कठिन है। ये उनके लिए संभव है जिनके आगा पीछा कोई नहीं है। एक दूसरा, जिनके घर में बहुत लोग हैं, एकत्र कुटुंब पद्धति है, एक व्यक्ति ने कुछ दिनों तक विश्राम करके रसायन किया तो चल सकता है, लेकिन सूक्ष्म कुटुंब में यह असंभव है। पति पत्नी दोनों ही हैं, दोनों में से एक यदि ये करने लगे, नौकरी करना बंद कर दे, नहीं जमेगा, असंभव है ये। इसलिए कलयुग में, और जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में, ये असंभव है। उसके लिए अपना बड़ा कुटुंब, अपना कुटुंब का व्यवसाय, ये, और नहीं तो फिर अकेला है, कोई आगा पीछा नहीं है, पैसा जमा करके रखा है, 2 साल कुछ नहीं करूं तो भी चलेगा, मैं रसायन करता हूं, ऐसे लोग कर सकते हैं। चलो, अभी तो सभी लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, उसे किस तरीके से? बच्चे भी खाते हैं, सभी खाते हैं। इससे अपेक्षित लाभ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, धंधा होता है और कुछ नहीं होता है। यदि यही पद्धति से किया तो हो सकता है, शोधन कर लिए, किमान शोधन वमन एक विरेचन और बस्तियां कर लिए, और ये संसर्जन करते हुए अग्नि उत्तम कर दिया और च्यवनप्राश खाना प्रारंभ किया, तो कुछ संभव है। यदि परिपूर्ण फल न मिला तो कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए ब्रह्मचर्य और तप ये आवश्यक है, आचार रसायन आवश्यक है। भले ही आप व्यवसाय करो, लेकिन आचार रसायन करो। आचार रसायन करते हुए, व्यवसाय करते हुए, यदि कुछ दिनों तक आप, महीना 2 महीने तक आप च्यवनप्राश एक समय और शाम में ओदन, दुग्धोदन, ये भी विशिष्ट ऋतु में, वसंत में नहीं, हिम ऋतु में, जहां अग्नि उत्तम होता है, 4 महीने होते हैं, यदि 4 महीने आप कर सकते हैं तो उसमें काफी लाभ मिल सकता है। पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन काफी मिल सकता है। चलो, ये क्रम के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि इंद्रिय स्थान में अरिष्ट वर्णन और उसके बाद चिकित्सा स्थान का आरंभ, तो इंद्रिय स्थान में अरिष्ट वर्णन के बाद में रसायन का वर्णन, ऐसा वो हमें नजर आता है। तो उस पे पीछे कोई विशेष उद्देश्य ग्रंथकर्ताओं का होगा? हाँ, उनके लिए विशेष उद्देश्य यह है कि चिकित्सक को ये निश्चित पता होना चाहिए कि इसमें चिकित्सा करनी है, नहीं करनी है। जिनमें मुमूर्षु लक्षण है, उनमें चिकित्सा न करना, यानी बोलकर कहन करना, इसमें सिद्धि प्राप्त होना असंभव है, प्रयास करता हूं, इतना तो समझ में आना चाहिए। इसलिए पहले इंद्रिय स्थान दिया है और फिर चिकित्सा स्थान दिया है। अब चिकित्सा स्थान में रसायन का स्थान ये व्याधिहर के रूप में नहीं है, उसमें 2 भाग है, एक व्याधिहर और एक तरुण वय देने वाला। तो चिकित्सा व्याधिहर है, वो चिकित्सा है, और तरुण वय देने वाला है, ये रसायन है। तो इस जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त नहीं है, उनको रसायन कर सकते हैं तरुणावस्था में, मध्यम वय में। मध्यम वय में यदि ये लक्षण मिलने लगे तो आपको मुमूर्षु के, तो रसायन करने का प्रश्न ही नहीं आता है। इसलिए चिकित्सा स्थान में प्रारंभ में ही उनकी गणना कर दी है, और ये शकरपाणी ने लिखा है इस प्रकार। चलो आगे। यौगिक प्रक्रिया यानी आसन, प्राणायाम इत्यादि से क्या रसायन के लाभ होते हैं? नहीं, वो एक साधन है, प्राणायाम ये उसका साथी है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप स्रोतः शुद्ध नहीं करोगे, जीवन द्रव्य नहीं दोगे, तब तक बलवर्ण का उत्पत्ति नहीं होगी।
बलवर्ण मांस आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। जो यौगिक होते हैं, केवल प्राणायाम आदि करते हैं, वो कृश होते हैं, उनके मांस धातु पुष्ट नहीं होते हैं और वो अपनी तपश्चर्या कर सकते हैं, पराक्रम नहीं कर सकते। प्रश्न हो गए। 10वें अध्याय का आरंभ करें। चल। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 10 सूत्र क्रमांक 1 अथातः महाचतुष्पादम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्म आह भगवान् अत्रेयः। चतुष्पादं षोडशकलं भेषजम् इति भिषजः भाषन्ते। यदुक्तं पूर्व अध्याये षोडशगुणम् इति तद्भेषजं युक्तियुक्तम् अलम् आरोग्याय इति भगवान पुनर्वसु अत्रेयः। अत्रेय ने पूर्व पक्ष रखा है, पढ़ाने की पद्धत है पूर्व पक्ष रखना और फिर उसका स्पष्टीकरण करते जाना। तो अत्रेय जी ने यहाँ पर एक पूर्व पक्ष रख दिया है, वो अंतिम पंक्ति में है, तद्भेषजम, तद यानी षोडशकल, षोडश गुण युक्त भेषजम युक्तम, युक्ति युक्तम, युक्ति युक्तम ये सामासिक शब्द है। युक्त्या युक्तम, युक्ति युक्तम तृतीय तत्पुरुष, युक्ति से भरा हुआ। और अलम, अलम ये अव्यय है, ये इतना, इतने से काम हो सकता है, इसलिए अलम है। अलम इज इनफ, समर्थ है। किसके लिए? आरोग्याय, आरोग्य देने के लिए। षोडश गल गुण युक्ति युक्त उपयोग में लाते हो तो वो आरोग्य देने में सक्षम होता है। ये प्रतिज्ञा पूर्व पक्ष उन्होंने रखा, प्रतिज्ञा की, और इसका विस्तार फिर आगे कर रहे हैं। अब इतना पुनर्वसु अत्रेय, इतना कहने के बाद पढ़ो आगे। सूत्र क्रमांक 4 न इति मैत्रेयः किं कारणं दृश्यन्ते हि आतुरः केचित् उपकरणवन्तः च परिचारकसम्पन्नाः च आत्मवन्तः च कुशलैः च भिषग्भिः अनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः तथा अयुक्ताश्च अपरे म्रियमाणाः। तस्मात् भेषजम् अकिञ्चित्करं भवति। तद्यथा शुअभ्रे सरसि च प्रसिक्तम् अल्पम् उदकं नद्यां वा स्यन्दमानायां पांसुसाधने वा पांसुमुष्टिः प्रकीर्ण इति। तथा अपरे दृश्यन्ते अनुपकरणाश्च अपरिचारकाः च अनात्मवन्तः च अकुशलैः च भिषग्भिः अनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः तथा अयुक्ता म्रियमाणाः च अपरे। यतः च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, प्रतिकुर्वन् म्रियते, अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, अप्रतिकुर्वन् म्रियते, ततः चिन्त्यते भेषजम् अभेषजम् अनविशिष्टम् इति। हम प्रारंभ करें। ये जो अध्याय बड़ा उत्तम अध्याय है और ये मूलतः सभी महाविद्यालयों में पूरा अध्याय पढ़ाना आवश्यक है। मूलतः बड़ा उत्तम। अब देखिए, मैत्रेय नाम के एक ऋषि आचार्य थे, उन्होंने प्रश्न किया जब इन्होंने ये कहा कि अलम आरोग्य आया, यदि षोडशकल चिकित्सा करते हो तो आपको आरोग्य मिलेगा। और ये विश्वास के साथ अत्रेय कह रहे हैं, अत्रेय कह रहे हैं जो भारद्वाज जी के शिष्य हैं, भारद्वाज जी के समकक्ष हैं, उनके साथ पढ़े हैं और जिन्होंने शास्त्र का निर्माण
कई सालों तक तपस्या करके किया हुआ है, प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर। और उनको ये मैत्रेय बड़ी हिम्मत के साथ प्रतिपक्ष कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं उनके कहने को, और बड़ी उत्तम पद्धति से कर रहे हैं। हम पूरा पढ़ने के पहले हम अंतिम 4 पंक्ति पहले पढ़ेंगे, अंतिम 3 पंक्ति, और फिर आगे पूरा पढ़ेंगे। तो अंतिम 3 पंक्ति में देखो, प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति यानी प्रतिकुर्वन् यानी चिकित्सा करें, प्रतिकार किया अधिकार, सिद्ध्यति चिकित्सा करते हैं, सिद्ध होते हैं। दूसरा पक्ष, चिकित्सा करते हैं, मरते भी हैं। एक पक्ष रखा, चिकित्सा करके कुछ लोग ठीक होते हैं। दूसरा पक्ष रखा, प्रतिकुर्वन् चिकित्सा करने के बाद ही मरते हैं, यानी चिकित्सा की, कभी कुछ ठीक होते हैं, कुछ मरते हैं। अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, चिकित्सा नहीं किए तो भी ठीक हो जाते हैं लोग, और चिकित्सा नहीं करते हैं, मर जाते हैं। चिकित्सा नहीं करने से सिद्ध भी होते हैं, नहीं करने से मरते भी है। यानी चिकित्सा किए सिद्ध होते हैं, चिकित्सा किए मरते हैं, चिकित्सा नहीं किए जीते हैं, चिकित्सा नहीं किए मरते हैं। इसलिए मुझे लगता है ततः यतः ततः, इसलिए ये ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मेरा मत है कि चिकित्सा मया चिंत्यते, तत् चिंत्यते, चिंत्यते ये पद क्या कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट प्रयोग है। उसको संस्कृत नाम और याद नहीं आ रहा, बताऊंगा फिर। तो आत्मनेपदी रूप है, चिंत्यते, मया चिंत्यते, कर्मणि प्रयोग है ये। इसमें कर्म के अनुसार ये चलता है, कर्ता की तृतीया होती है और कर्म के अनुसार वाक्य बनता है। तो मया चिंत्यते, मया के यानी मेरे द्वारा चिंतन ऐसे होता है। कैसे होता है? चिकित्सा भेषजम यानी चिकित्सा, और अभेषजम यानी चिकित्सा नहीं करना। ये दोनों अविशिष्टम इति, अविशिष्टम इति यानी ये समान नहीं है। इति ततश्चिन्त्यते भेषजम अभेषजेन, अविशिष्टम, ये विशिष्ट नहीं है। दोनों एक है, समान है। चिकित्सा करना और नहीं करना दोनों समान है, इसलिए अविशिष्टम, विशेष नहीं है, पृथकत्व नहीं है में कोई, दोनों समान है। ये विशेष्ट शब्द जो है, ये विशेष का कबूधा भी है। कबूधा भी नहीं है, उसका एक कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। तो ये पृथकत्व नहीं रखता है, इस अर्थ में शब्द है, वो समान अर्थ में है। चिकित्सा करना एक है और ये दोनों समान है, यानी चिकित्सा का कोई विशेष उपयोग नहीं है, ये मेरा मत है। नल हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। चिकित्सा करना और चिकित्सा नहीं करना ये समान है। देखिए मैत्रेय जी ने इस प्रश्न को किनके सामने किया है? अग्निवेश के सामने नहीं किया है, अत्रेय जी के सामने किया है। और इस प्रश्न को अब अत्रेय उत्तर देते हैं, तो उसके पहले हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे, वो भी बहुत महत्व का है। तो मैं न इति मैत्रेया, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्या ये आरोग्य देता है, षोडश कल चिकित्सा आरोग्य देता है, ये मुझे नहीं लगता है। क्यों? किम कारणम,
दृश्यन्ते, मया दृश्यन्ते कर्मणि प्रयोग है। क्या देखता हूं मैं? आतुराः केचित्, कुछ लोग, कुछ रोगी, उपकरणवन्तः, ये वत् प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, से युक्त। उपकरणवन्तः उपकरण के साथ है, और परिचारक संपन्न है, परिचारक भी अच्छे हैं, और रोगी आत्मवंत है, और उनकी चिकित्सा कौन कर रहा है? कुशलैश्च भिषग्भिः, कुशलैः तृतीया बहुवचन, भिषग्भिः तृतीया बहुवचन, अनुष्ठिताः, अनुष्ठिता यानी चिकित्सिताः, समुत्तिष्ठमानाः, वो ठीक होते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है, तथा युक्ताश्च, जिनको चिकित्सा मिल गई है, उत्तम षोडशकल मिली है, उपकरणवंत है, परिचारक संपन्न है, आत्मवंत है, कुशल चिकित्सक है, फिर भी मरते हैं। म्रियमाणा अपरेश्च म्रियमाणाः, म्रियमाणः ये वकाधा भी है। आत्मनेपदी द्रव्य शब्द पद को मान शब्द से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना जाता है, और वो इसके समान चलता है, श्रीमान के समान। माणाः, तस्मात्, इसलिए मुझे लगता है चिकित्सा का कोई उपयोग नहीं है। तस्मात् अभेषजकरम, भेषजम अकिंचित करम, चिकित्सा का कोई उपयोग नहीं है, ये मेरा मत है। अब फिर उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। तद यथा, जैसे बड़ा कोई खड्डा है, बड़ा कोई तालाब है, उसमें थोड़ा सा आपने उदक डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है? वैसे ये चिकित्सा का कोई आपके उपयोग नहीं है। स्वयं ठीक होते हैं, स्वयं मरते हैं। उसके लिए दूसरा उदाहरण दिया है। बड़ी नदी है, बह रही है, अथवा बड़ा कोई मिट्टी का शिखर है, ढेला है, बड़ा ऊंचा है, पर्वत है, उस पे मुट्ठी भर के आपने कोई डाल दिया, मिट्टी डाल दी, कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही चिकित्सा में आपका, रोगी में आपकी चिकित्सा यानी बहते पानी में मुट्ठी भर पानी डालना यह है, अथवा बड़े खड्डे में मुट्ठी भर मिट्टी डालना ऐसा है, यानी कोई उसका उपयोग नहीं है। ये हुआ, यानी पहले क्या बताया? उपकरण बनता है मरते हैं, और दूसरा बताया उपकरण बनता है जीते हैं, यानी पॉजिटिव बताया। अब निगेटिव पे आते हैं। तथा अपरे दृश्यन्ते अनुपकरणाः, जिनके पास उपकरण नहीं है, अपरिचारकाः, परिचारक भी नहीं है, अनात्मवंताः, अपने आप पे नियंत्रण नहीं है, और वैद्य भी कैसा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, व्याधि क्या है, दोष क्या है, हेतु क्या है, चिकित्सा क्या है, अपने आप को चिकित्सक कहता है, और उसकी चिकित्सा हो रही है, अब फिर भी वो ठीक होता है। और कुछ लोग ऐसे वैद्य ने चिकित्सा करने के बाद मरते भी हैं, प्रिय माना पड़े। इसलिए मेरा निर्णय है, चिकित्सा करो तो मरते हैं, चिकित्सा नहीं करो तो मरते हैं, चिकित्सा नहीं करो, चिकित्सा करते हैं तो मरते हैं, चिकित्सा करते हैं तो जीते हैं,
चिकित्सा नहीं करते हैं तो जीते हैं, चिकित्सा नहीं करते हैं तो मरते हैं। चिकित्सा का उपयोग शून्य है, दोनों समान है। इस प्रकार का वचन मैत्रेय ने किया। अब इस पर अत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। अब ये उत्तर इतने सक्षम रूप में दे रहे हैं कि उनकी कई सालों की, उनका आयुमान 400 साल का है कृत युग में, और उन्होंने अपने जीवन में तरुणावस्था में 25 साल के बाद इस विषय को प्रारंभ किया। जब देखने लगा कि कहीं व्याधियां हो रही है तो चिंतन करने लगे, और फिर इंद्र के पास गए, और फिर सामान्यम च विशेषम च ज्ञातवा, ज्ञातवा ये पूर्वकाल वाचक अव्यय करते हुए, ये अध्ययन करते हुए तंत्रोक्त विधि में स्थित तंत्रोक्त विधि निर्माण किए। और वो कैसे किए? प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर। और तब जाकर अपने शिष्यों को दिया। झट से नहीं दिया अपने शिष्यों को, उधर से लाए इधर से नहीं, उस पर प्रक्रिया की। सभी ऋषियों ने मिलकर अपने जीवन में प्रतिक्रिया, पूरी प्रक्रिया की। लगभग 400 साल में 25 निकाल दो तो 375 साल उन्होंने उसको प्रक्रिया की। कई पेशेंट देखे, और सबने देखे, एक ने नहीं। और फिर जाकर नियम, ये विधान बनाया है कि षोडश कल चिकित्सा से रोगी ठीक होता है। ये विधान तब जाकर बनाया है 300 वर्ष की अपनी तपस्या के बाद। इसलिए वो उत्तर देने में सक्षम है। अब वो उत्तर दे रहे हैं, सुनो क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मिथ्या चिंतित अत्रेय, आप मिथ्या बोल रहे हो। क्यों? इसलिए जो व्यक्ति, जो आतुर षोडश गुण समुदितेन अनेन भेषजेन उपपद्यमानाः म्रियन्त इति उक्तम तद अनुपपन्नम। जो रोग षोडश कल चिकित्सा मिलने के बाद भी, भेषजेन चिकित्सा के बाद भी, तृतीया है, उपपद्यमानाः चिकित्सा के भेषज से चिकित्सित किए जाते हैं, वो मरते हैं। ये आपका कहना अनुचित है। आप गलत कह रहे हो। जो मरते हैं उसका कारण भिन्न है। षोडशकर चिकित्सा संपन्न रूप से प्राप्त होने के बाद भी जो मरते हैं, इसका कारण भिन्न है। तो क्या कारण है, तो उसका वर्णन बाद में करते हैं। पहले पॉजिटिव विषय रखते हैं, सकारात्मक। न ही भेषज साध्यानाम व्याधिनाम, जो औषधि चिकित्सा से साध्य व्याधि है। शब्दों को फिर से सुनिए, साध्य व्याधि है। इन्होंने साध्य व्याधि के क्राइटेरिया पक्के किए हैं, किसको साध्य कहेंगे, ये भी निर्णय विधान उन्होंने कर दिया है। और इन विधानों का पालन करते हुए जो साध्य व्यक्ति है, उसको यदि उत्तम भेषज मिला तो वो मरता है, ये कहना आपका गलत है। भेषज साध्यानाम वैद्यानाम भेषजम अकारणम भवति, ये योग्य नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। फिर कहां होता है ये? इसका कारण है कि जो व्यक्ति मुमूर्षु है,
जो कृष्ण साध्य है, जो याप्य है, वो नहीं सिद्ध होते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मैंने जब से शास्त्र पढ़ा रहा हूं तब से मैं ये कह रहा हूं कि ये शास्त्र साध्य व्याधि के लिए है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुमूर्ष लोगों के लिए शास्त्र है। मैं शुरू से कह रहा हूं जो साध्य है उनके लिए शास्त्र है, असाध्यों की चिंता नहीं कर रहे हो। और आप गलत समझ रहे हो। जो मुमूर्ष है उनकी बात कर रहे हो आप। जो साध्य है, एक मार्ग है, नवीन है, और अन्य क्राइटेरिया जो है उसके वो पूर्ण पूर्ण करते हैं, वो मर ही नहीं सकते। इसलिए वो कहते हैं तद अनुपपन्नम। अब आगे कहते हैं, आप जो कह रहे हैं कि चिकित्सा न किए तो भी लोग ठीक होते हैं। चिकित्सा आप करते हो, ठीक होते हैं। नहीं करते हो तो भी ठीक होते हैं, आप कह रहे हो। और नहीं करते तो वो मरते भी हैं, ये भी आप कह रहे हो। तो जो लोग चिकित्सा न करते हुए भी मरते जीते हैं, उनका क्या कारण है? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कह रहे हैं। जो लोग चिकित्सा नहीं करते हैं वो भी ठीक होते हैं, ये आप गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसका कारण है, इसका कारण भिन्न है। वो कारण यह है, आगे लिखते हैं, ये पुनः आतुरः केवलात् भेषजात् ऋते षोडशकल चिकित्सा के सिवा भी, ऋते यानी शिवा, बिना प्राप्त किए भी समुत्तिष्ठन्ते, वो ठीक होते हैं। ये जब आप कह रहे हो तो उसका अभिप्राय क्या है? उसका अर्थ यह है, न तेषां संपूर्ण भेषज यानी षोडशकल भेषज उपादानाय देने के लिए समुत्थान विशेषो नास्ति। देखिए ये वाक्य कठिन है, मैं कठिन इसके काठिन्य क्या है वो पहले समझाता हूं और फिर उसको आसान कैसे करना वो समझाता हूं। यहाँ वाक्य की शुरुआत जो की है न से की है, न भेषज साध्यानाम, न न तेषां संपूर्ण भेषज उपादानाय समुत्थान विशेषो नास्ति, न नास्ति। ये दोनों न निकाल देने हैं, दोनों न निकाल देने हैं। टू नेगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव, ये रूल है। चक्रपाणी ने उस पर टीका की है। वो टीका है, सापडले तर अंडरलाईन करा ते टीका, नंतर वाचतो मी। सापडले तर अंडरलाइन करा, नंतर बोलतो। चक्रपाणी ने टीका की है, वो उस पर देखने के बाद ये बताऊंगा मैं। हाँ, न नास्ति न नास्ति उभय न कारण करणात् अस्ति समुत्थान विशेषः। ये दो न के कारण उसका अर्थ है अस्ति लेना है, इस प्रकार का लेना है। क्या है? समुत्थान विशेष। समुत्थान विशेष शब्द को अधोरेखांकित करिए। अब यहां पर वाक्य हुआ अस्ति समुत्थान विशेषः, इस वाक्य को अधोरेखांकित करो। अब नास्ति को निकाल दो, एक न और पहला न दोनों काट दीजिए। अब वाक्य रहा अस्ति समुत्थान विशेषः। वाक्य ध्यान में आ गया? अस्ति
समुत्थान विशेष। अब यहां समुत्थान का अर्थ है कारण, संप्राप्ति के सभी कारण, दोष, दूष्य, काल, प्रकृति इत्यादि, ये समुत्थान है। अब यहां जो विशेष शब्द आया है, इस विशेष शब्द को समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सूत्र स्थान का पहला अध्याय निकालिए और उसमें एक श्लोक है, विशेषस्त पृथक प्रकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्त पृथक प्रकृत। सर श्लोक नंबर 45 45। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्त पृथक प्रकृत। विशेष का अर्थ है सामान्य नहीं है, एक नहीं है। तुल्यार्थता ही सामान्यम, सबके विषय एक है तो सामान्य है, और एक नहीं है तो उसको विशेष कहते हैं। तुल्य नहीं है तो उसको विशेष कहते हैं। अब यहां पर हम विशेष का अर्थ तुल्य नहीं है, यानी क्या नहीं है, विशेषः अस्ति, विशेष है यानी समान नहीं है। क्या समान नहीं है, समुत्थान विशेष समान नहीं है। ये समझना बड़ा कठिन है, मैं प्रयास करता हूं समझाने का। इस आवश्यक समुत्थान समान नहीं है, इसलिए ये रोगी किंचित और षोडशकल चिकित्सा के बिना भी ठीक होता है, यानी कुछ छुटपुट कर लिया तो ठीक हो जाता है। अच्छा वैद्य नहीं रहा और उसने अन्ना जी कुछ दे दिया तो भी ठीक हो जाता है, नहीं दिया तो भी ठीक हो जाता है। अभी क्यों होता है, तो यह कहते हैं कि यह विशेष है, साम्य नहीं है। किनमें, व्याधि निर्माण करने वाले भावों में। अब ये व्याधि निर्माण करने वाले भाव कौन से हैं, इसी अध्याय में श्लोक नंबर 11। उसी में श्लोक नंबर 12 देखिए, न तुल्य गुणो दोषो, जो दोष बड़े हैं, जिन हेतुओं से दोष बड़े हैं और जितने व्याधि किया है, जिस दूसरे में क्या है, वो दूसरे के गुण समान नहीं है। न तुल्य गुणो दुष्यः, न तुल्यः दोषः, न तुल्यः प्रकृति, न तुल्यः कालगुणः, न तुल्यः देशः। ये अवस्था है, यानी ये तुल्य नहीं है। यानी श्लेष्मा के हेतु है दूष्य रस, मेज धातु है, देश अनूप है, काल वसंत है। ये कोई साम्य नहीं, इसमें पित्त दोष है, दूष्य मेध है,
काल अनुकूल है, काल प्रतिकूल है, देश भी प्रतिकूल है। इस अवस्था में पित्त शीघ्रता से शांत हो जाता है, क्योंकि इनमें व्याधि उत्पन्न करने वाले भाव समान नहीं है। और ऐसे व्याधि छुटपुट कारणों से ठीक हो जाते हैं, उनके लिए षोडशकल चिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए अधिक स्पष्ट करने के लिए हम जाएंगे विमान स्थान के 8वें अध्याय में। श्लोक नंबर 101। चरक संहिता विमानस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 101 विकृतितः च इति विकृतिः उच्यते विकारः तत्र विकारं हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बलविशेषैः लिङ्गताः च परीक्षेत् न हि अन्तरेण हेत्वादीनां बलविशेषं व्याधि बलविशेष उपलब्धिः यस्य हि व्याधेः दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल साम्यं भवति महच्च हेतुलिङ्गबलं स व्याधिः बलवान् भवति तद्विपर्ययात् च अल्पबलाः मध्यमबलस्तु दोष दुष्य आदीनाम् अन्यतम सामान्यात् हेतुलिङ्गं मध्यबलत्वात् च उपलभ्यते। देखिए, अब इसे यहाँ हम चौथी लाइन से पढ़ेंगे। यस्य ही व्याधे है, यस्य षष्ठी, जिस व्याधि की, व्याधे है षष्ठी, जिस व्याधि के दोष दूष्य, दोष और दूष्य, दोष दूष्य और प्रकृति, दोष दूष्य प्रकृति और देश, दोष दूष्य प्रकृति देश और काल, इनका बल समान है, वो व्याधि बलवान है। पित्त दोष है, रक्त दूष्य है, देश जांगल है, काल शरद है, ये सब साम्य है, व्याधि बलवान है। और इसके विपर्य तद विपर्याच अल्प बलः, यानी पित्त दोष है, रस धातु है, शीत ऋतु है, देश सामान्य है, प्रकृति वातज है, दोषज प्रकृति वातज है। अब इसमें कोई समान नहीं है, प्रकृति समान नहीं, देश समान नहीं, दोषों के समान कोई नहीं है, सब विपरीत है, पित्त के विपरीत है। इसको कहते हैं समुदाय विशेषः अस्ति। विशेषः अस्ति यानी भिन्न है, समान नहीं है। ये व्याधि सुख साध्य है, ये थोड़ी सी चिकित्सा से स्वयं ठीक हो जाता है, नहीं चिकित्सा करते तो भी ठीक हो जाता है। काल बल से, प्रत्यनीक बल से, धातुओं का बल प्रत्यनीक होता है, वो ठीक करते हैं। देश का बल प्रत्यनीक होता है, वो ठीक करता है। ऋतु का बल प्रत्यनीक है, वो ठीक होता है। केवल आप हेतु बंद कर दो बस। इसको कहते हैं समुत्थान विशेषो अस्ति। ऐसे लोग ठीक होते हैं षोडशकल चिकित्सा के बिना। षोडशकल नहीं रहा, एक कल रहा, कोई छोटी फुट दवा है, कोई एक दो उपचारक थोड़ा सा है करने वाला, रोगी भी ठीक ठाक है, ये नहीं थोड़ा सुनता है थोड़ा नहीं सुनता है, और वैद्य को भी कुछ खाद्यादा प्राणाचार्य नहीं है। अब इनसे बाद भी यदि वो चिकित्सा करता है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि दोष अल्प बल है और समुत्थान विशेष समान नहीं है, विशेष है। और ऐसा व्यक्ति अपने आप ठीक होता है, फिर भी चिकित्सा करनी है। क्यों? आगे लिखते हैं यथा ही पतितम पुरुषम, आदमी गिर गया है, वो स्वयं ठीक होता है, उठने वाला है बिना चिकित्सा आपकी मदद के, फिर भी
यदि आप उसको बल देते हैं, पुरुषो बलम अस्य उपदद्यात्, आप हाथ देते हैं, क्या होता है वो? सो शीघ्रतरम अपरिक्लिष्टम उत्तिष्ठति, संपूर्ण वो शीघ्रता से उठ के खड़ा हो जाता है। तद्वत उस प्रकार संपूर्ण भेषज उपलम्भ, यदि आप पूरी चिकित्सा करते हैं तो उसका पूरा स्वास्थ्य आप दे सकते हैं। षोडशकर चिकित्सा से तो आप बहुत शीघ्रता से और पूरा स्वास्थ्य दे सकते हैं, अग्नि उत्तम करते हुए बलवर्ण पौरुष युक्त उसको बना सकते हो। इसलिए ये आतुरा चिकित्सा बहुत महत्व की है, क्योंकि ये साध्य विकारों की कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हो? जिनके दोष एक है, दूसरा दूसरा ही है, जो समान नहीं है, विशेष है। दोष एक है, दूसरा प्रकृति भिन्न है उसकी। पित्त दोष है, प्रकृति कफज है, कुछ नहीं होगा। पित्त दोष है, काल अनुकूल अनुकूल काल प्रतिकूल है, शीत ऋतु है, कुछ नहीं होगा। देश सामान्य है, कुछ नहीं होगा। इसलिए विशेष है, समुत्थान विशेषः अस्ति, और ऐसे लोग शीघ्रता से ठीक होते हैं बिना षोडशकर चिकित्सा के। आगे लिखते हैं, ये आतुरा केवलात् विषयात् प्रियते, जो संपूर्ण षोडशकर चिकित्सा के बाद ही मरते हैं, उसका कारण यह है, न ते सर्व एव भेषजोपचापोपन्ना समुतिष्ठेरन्, वो सभी ठीक नहीं हो सकते, इसके कारण भिन्न भिन्न है। एक तो वो असाध्य होते हैं, या तो कष्ट साध्य होते हैं, या तो याप्य होते हैं, या तो मुमूर्ष होते हैं। सर नहीं सर्वे भाव्यादयो भवन्ति उपाय साध्याः, सभी उपाय साध्य नहीं होते, साध्य होते हैं, उपाय साध्य है, पृच्छ नहीं होंगे, याप्य है, कठिन होगा वो, और असाध्य वो तो होगा ही नहीं। इसलिए न च उपाय साध्यानाम व्याधिनाम उपायेन सिद्धि ही, जो व्याधि उपाय से साध्य नहीं होने वाले हैं उनके लिए नहीं कह रहे हम साध्यवादी के लिए कह रहे हैं। न च असाध्यानाम व्याधिनाम भेज समुदायो अयम अस्ति, ये षोडशकल चिकित्सा असाध्य के लिए नहीं है भैया, और न मुमूर्षु के लिए है, दोनों के लिए नहीं है। नहीं अलम ज्ञानवान भिषक मुमूर्षु आतुरम उत्थापयितुम, एक तो असाध्य वो ठीक नहीं करेंगे, और जो मुमूर्ष है, अरिष्ट लक्षण से युक्त है, वो भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए अगला वाक्य बहुत महत्व का है, परीक्षकारिणो ही कुशला भवन्ति, चिकित्सक को परीक्षा करनी आनी चाहिए, असाध्य कौन है, मुमूर्षु कौन है, जी समझ में आना चाहिए। इसलिए चिकित्सा स्थान के पूर्व इंद्रिय स्थान लिखा गया है। जैसे उदाहरण दिया है, यथा ही योगज्ञः, जिसको सम्यक ज्ञान है, कौशल्य है, योगस्तु कर्मसु कौशलम, गीता का वाक्य है। अभ्यास नित्य, योग है, कौशल्य है, और उसका अभ्यास नित्य करता है। ऐसा धनुर्धर, ऐसा धनुर्धर क्या करता है, विश्वासो यानी बाण, धनुरादायेषु, प्रत्यंचा के ऊपर, आदाय यानी प्रत्यंचा के ऊपर, धनुरादायेषु अश्यन, अश्यन यानी स्थापयित्वा, और अश्यन का दूसरा अर्थ है फेंकना, उसमें प्रत्यंचा पे बाण चढ़ाकर जो फेंकता है वो कौन, कुशल है, अभ्यास नित्य है। ऐसा व्यक्ति धनुष के ऊपर, प्रत्यंचा के ऊपर बाण रख के फेंकता है, अभ्यस्त कर्मा है, तो विप्रकृष्टे महति काये, लंबा है, बलवान है,
उसपे उसको मारने में अपराध नहीं करता, वो मारता ही है क्योंकि वो कुशल है। संपादयति इष्ट कार्य, अपना योग्य कार्य करता है। तथा भिषक, उस प्रकार चिकित्सक स्वगुण संपन्न, अपने गुणों से परिपूर्ण है, उसको परीक्षा की पद्धति पता है, मुमूर्ष कौन है, साध्य कौन है, असाध्य कौन है, कृष्ण साध्य कौन है, ये जानता है, उपकरणवान है, वो सब कुछ देखते हुए, परीक्षा करते हुए कर्म का आरंभ करता है। वो साध्य आदि की चिकित्सा में अपयशी नहीं हो सकता। संपादयति आतुरम आरोग्येण, उसको आरोग्य ही देता है। तस्मात् न भेषजम, तस्मात् तो का न बना है, इसलिए तस्मात् को अलग करना है। न भेषजम अभेषजेन अविशिष्टम, इसलिए भेषज, षोडश कल भेषज और चिकित्सा न करना ये समान नहीं है। इतना उत्तर देके रुके नहीं, वो आगे जाकर बहुत जोर से बोल रहे हैं, उसको अगली क्लास में लेंगे, नहीं रुकेंगे आज। धन्यवाद। धन्यवाद सर।